नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राइट चॉइस एकेडमी पर। आज मैं आपके सामने 40 प्रश्न लेकर के आई हूँ जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द निपात नहीं है? बहुत, कि, तो, ही या तक? तो ऑप्शन हो जाएगा बहुत, उत्तर का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। संगीता ने स्वयं पत्र लिखा। इस वाक्य में किस सर्वनाम के भेद को बताया गया है? संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक कि पुरुषवाचक? क्या हो जाएगा उत्तर दोस्तों? उत्तर हो जाएगा ग, निजवाचक। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका जीवन मंगलमय हो, यह वाक्य किस प्रकार का है? इच्छावाचक, संदेहवाचक, निश्चयवाचक कि संकेतवाचक? उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इच्छावाचक, क, ऑप्शन क। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य कौन सा है? वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है। सुधीर पढ़ता है, मैंने सुना है कि मीना पास हो गई। कौन सा मिश्रित वाक्य दोस्तों? घ, मैंने सुना है कि मीना पास हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं। लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है उद्धरण के लिए, बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए, त्रुटि सुधार के लिए, अभिवादन के लिए। तो लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? अब तो उत्तर हो जाएगा आपका ख, बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। शीघ्र प्रसन्न होने वाले को कहते हैं परितोष, संतोष, अनुतोष कि आशुतोष? उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आशुतोष, घ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस क्रमांक में मूल स्वर हैं? उ, ई, औ कि ए? तो मूल स्वर कौन कौन से होते हैं दोस्तों? अ, छोटी ई, छोटा उ और री। तो इसमें मूल स्वर कौन सा हो जाएगा? उ, उत्तर क। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? क, ग, आ, फ, भ कि थ, छ? तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? क, ग। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। त्रिलोचन में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि कि द्वंद्व समास? तो त्रिलोचन में कौन समास है? उत्तर हो जाएगा ग, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है। सन्मति का संधि विच्छेद है, क्या होगा सन्मति का संधि विच्छेद? समधनमति, संधनमति, सद्धनमति कि सद्धनमति? उत्तर हो जाएगा घ, सद्धनमति। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द हैं, आपको बताना है अर्पण और सात्विक का विलोम क्या है? तर्पण, आत्मिक, ग्रहण, तामसिक, ग्रहण, असात्विक कि कोई नहीं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ख, ग्रहण, तामसिक। अगला प्रश्न है। जगदीश शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि कि कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ख, व्यंजन संधि। जगत धन ईश, ये बनेगा जगत धन ईश, जगदीश। व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ कि व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ? तो अनुस्वार कहाँ पर प्रयोग होता है दोस्तों? स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ। उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? क। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
शाखा मृग शब्द में समास है, कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास कि द्वंद्व समास? तो शाखा मृग में कौन समास होगा दोस्तों? बहुब्रीहि समास। शाखा पर विचरण करने वाले बहुब्रीहि समास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? बड़ा आ, औ कि ई कि ए? संवृत स्वर है ग, उत्तर। बड़ी ई, बड़ी ई क्या हो जाएगा दोस्तों? संवृत स्वर। अगला प्रश्न है, रिपोताज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली कि जापानी? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, रिपोताज आपका फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। उत्तर हो जाएगा क। अगला प्रश्न है, आशातीत में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास कि तत्पुरुष समास? आशातीत में कौन समास है दोस्तों? उत्तर हो जाएगा क, बहुब्रीहि समास। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कोष्ठक, सामासिक चिन्ह, अवतरण कि कोई नहीं? तो उत्तर हो जाएगा ख, सामासिक चिन्ह। अगला प्रश्न है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? लिपि कि पद कि वाक्य कि भाषा? तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं पद। उत्तर हो जाएगा ख। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मित्र कि सूचना कि उपहार कि अध्याय? तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ख, सूचना। अगला प्रश्न है, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल दो। वाक्य में कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है? संप्रदान कारक, संबंध कारक, अपादान कारक कि अधिकरण कारक? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? क, संप्रदान कारक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित करिए। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित करना है दोस्तों, क्या होगा? ठठेरी कि ठठारी कि ठठेरिन कि ठठेरनी? उत्तर क्या हो जाएगा? ग, ठठेरिन। अगला प्रश्न है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय की संज्ञा की क्रिया की सर्वनाम? तो लिंग निर्धारण किससे होता है दोस्तों? क्रिया के आधार पर। उत्तर हो जाएगा ग। अगला प्रश्न है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी आ चुके थे। कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य कि कोई नहीं? तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? मिश्र वाक्य, ग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऋषिणी, ऋषि पत्नी, ऋषि कि ऋषिका? तो ऋषि का स्त्रीलिंग हो जाएगा घ, ऋषिका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? पूछा गया है कि दही कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग कि नपुंसकलिंग कि उभयलिंग? तो दही पुल्लिंग शब्द है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं। तो दही आपका हो जाएगा पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे कौन सा स्वर कहा जाता है? संवृत स्वर, विवृत स्वर, पश्च स्वर, अग्र स्वर? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों संवृत स्वर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर आया है यह प्रश्न कि संवृत स्वर क्या है, या उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है, तो वो हो जाएगा संवृत स्वर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। टैगोर ने गीतांजलि की रचना की, इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। उन्हें में कौन सा पुरुषवाचक का प्रयोग किया गया है?
मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष की नीचवाचक, तो उन्हें हो गया अन्य पुरुष। उत्तर हो जाएगा आपका ग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रमा विद्यालय से घर जाती है में कौन सा कारक है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अपादान कारक, उत्तर क। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मीठा, आस, खास कि प्यास? तो मिठास शब्द में हो जाएगा उत्तर ग, आस। अगला प्रश्न है। जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है? क्रिया विशेषण, संकेतवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम कि गुणवाचक सर्वनाम? तो जो करेगा सो भरेगा हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, उत्तर ग। अगला प्रश्न है। पक्ष का तद्भव रूप क्या है? पंछी, पखेरु, पंख कि इनमें से कोई नहीं? जल्दी सोचिए दोस्तों क्या होगा? तो पक्ष का तद्भव रूप हो जाएगा पंख, उत्तर हो जाएगा ग। अगला प्रश्न है। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव कि देशज कि संकर? तो विभारी और हो जाएगा दोस्तों तत्सम शब्द, उत्तर हो जाएगा आपका क। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताना है आपको। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटे होकर बड़ा काम करना, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। तो कौन सा उत्तर होना चाहिए दोस्तों? घ, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है? इसमें कौमुदी का पर्यायवाची पूछा गया दोस्तों। तो क्या होगा? चांदनी, चंद्रहास, ज्योति की रोशनी? तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? चांदनी, क। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है? आतिशबाजी, लफंगा, नारिकेल की चुगलखोर? तो संकर शब्द कौन सा दोस्तों? चुगलखोर, उत्तर हो जाएगा घ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बलि का अनेकार्थी है? बलिदान, उपहार कि कर कि मंडल? तो बलि का अनेकार्थी शब्द क्या होगा दोस्तों? घ, मंडल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जामुन का तत्सम रूप क्या होगा? जामुन, यामुन, जम्बू, जामुड़? तो जामुन का तत्सम रूप हो जाएगा जम्बू, उत्तर हो जाएगा ग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से देशज शब्द का चयन करें। परस्पर, पाठ, भोजन कि लोटा? तो इस पे दोषज शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? घ, लोटा। चलिए अब अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है? बहुवचन में सदा यह शब्द प्रयोग किया जाता है। शिशु, भक्ति, पुस्तक कि प्राण? तो प्राण जो है सदा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। आपका उत्तर हो जाएगा घ। तो दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी वीडियो को आगे बढ़ाया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को शेयर भी करिए। धन्यवाद।